फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में जो हमने टॉपिक किया था वो इज मैटर अराउंड अस प्योर किया था। तो आज हम उसके एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में जाने से पहले ठीक है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम मैटर अराउंड जो प्योर है उसके एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कुछ जो टॉपिक्स इसके बच गए हैं तो वो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू है वो कर लेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली 7 से 8 बजे के बीच में मेरी वीडियो आपको मिल जाती है। ठीक है, और जैसे ही लेक्चर ओवर होता है तो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी इन सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर द एटम ऑफ मैटर इन आयोनाइज स्टेट। मैटर की किस स्टेट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो आयोनाइज स्टेट में होते हैं। आयोनाइज स्टेट का मतलब होता है कि एटम्स जो होता है वो अपने आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या तो वो कैटायन की फॉर्म में रहेंगे या एनायन की फॉर्म में। तो ये होती है प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फिलोसफर फर्स्ट कॉल द इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज एटम। कौन सा इंडियन फिलोसफर था जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि एटम होते हैं वो इनडिवाइडेबल होते हैं और सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये महर्षि कनाद हैं, उन्होंने कहा था। ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं वो अनडिवाइडेबल होते हैं। उसके बाद फिर जॉन डोल्टन आए थे जिन्होंने 1808 में बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो अनडिवाइडेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है, आपको ये बताना है। तो कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है वो एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। तो वाटर जो होता है ये हमारा क्या होता है? कंपाउंड होता है, क्योंकि आप पानी चाहे कहीं का ले लो, कीचड़ नाले, चाहे आप प्योरीफायर का ले लो, चाहे समुद्र का ले लो, चाहे किसी नदी झरने का ले लो, पानी में हमेशा जो रेशो रहेगा बाई मास एटम का वो 1:8 रहेगा। इसी तरह से सोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो NaCl है रहेगा। सोडियम और क्लोरीन का 1:1 रहेगा सोप के अंदर भी। जो पेट्रोल है ये हमारा कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? मिक्सचर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड। आपको बताना है कि जो क्लाउड है वो किसका एग्जाम्पल है। क्लाउड इज अ टाइप ऑफ। तो क्लाउड जो होता है ये हमारा कोलोइड होता है, और कोलोइड क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेट और कूलेंट का काम कौन करता है? तो हैवी वाटर करता है। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है, जब वाटर में, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब इसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट इसके आइसोटोप से होती है जो कि ड्यूटेरियम होता है, तो तब जो फॉर्मूला बनता है DTO, और यही हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज मिल्क। तो कल मैंने आपको बताया था जो मिल्क होता है ये क्या होता है? इमल्शन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राई आइस केमिकली। जो ड्राई आइस है उसको क्या बोला जाता है? तो ड्राई आइस का मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था। ठीक है, इसी चैप्टर में। तो सॉलिड CO2 जो होती है ना, मतलब जब CO2 अपनी सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आयोडीन है, आयोडीन को हम सेपरेट करते हैं आयोडीन के और जो पोटाशियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसमें से, तो हम कैसे सेपरेट करते हैं? तो भाई आयोडीन को जब आयोडीन और पोटाशियम क्लोराइड के मिक्सचर से करना होता है सेपरेशन, तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सब्लिमेशन। फिर कह रहा है कि विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम मिल्क। मिल्क को बटर से सेपरेट करना है, तो हम किस मेथड से करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करते हैं। तो ये हमारे सेपरेटिंग टेक्निक से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। पहली जो टेक्निक्स होती है वो होती है इवेपरेशन। इवेपरेशन में क्या होता है? कोई भी एक वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल मतलब जो इजीली वेपराइज हो जाए, जैसे सन की हीट पड़े और वो इजीली वेपराइज हो जाए। तो कोई भी वोलाटाइल है जब उसको किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट से हम अलग करते हैं तो वो टेक्निक होती है इवेपरेशन। जैसे मान लो हमें समुद्र के पानी से नमक बनाना है, तो क्या होगा? समुद्र के पानी पर सन की हीट गिरेगी तो पानी वहां से क्या होगा? इवेपरेट होगा और सॉल्ट का क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो अभी हमने पढ़ी थी। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इसमें कोई भी एक डेंस पार्टिकल होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा रोटेट किया जाता है, ठीक है, और उसको किया जाता है, लाइट वाले से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे हम दूध से क्रीम अलग करते हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक्स होती है वो होती है हमारी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक हमारा सब्लिमेट होता है। सब्लिमेट का मतलब होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और दूसरा हमारा सब्लिमेट नहीं होता, जैसे आयोडीन है, ठीक है, जैसे हमारे पास में आयोडीन है। आयोडीन और जो सैंड है, इसके मिक्सचर से जब हम आयोडीन को अलग करते हैं तो इसमें आयोडीन हमारा क्या होता है, सब्लिमेट होता है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वो होती है हमारी सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है, कोई भी दो इमिसिबल जो लिक्विड होते हैं उनको जो सेपरेशन करने की टेक्निक होती है वो सेपरेटिंग फनल होता है। इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे पानी में हमने तेल डाल दिया तो ऑयल और वाटर है ना, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो उसमें हमें ऑयल को अलग करना है वाटर से, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल टेक्निक से हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद फिर आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें क्या होता है, सेम सॉल्वेंट है, ठीक है, सेम सॉल्वेंट है, जैसे हमने बोल दिया वाटर है, वाटर में हमने क्या किया, हमने दो कोई भी सोल्यूट डाल दिया और उसको हमें सेम सॉल्वेंट से अलग करना है। जैसे डाइज है ना, डाई होती है ना डिफरेंट कलर की, तो उसमें हमें किसी एक कलर को सेपरेट करना है, तो क्रोमेटोग्राफी से होगा। उसके बाद फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस डिजोल्व होता है, ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। एक नेक्स्ट टेक्निक होती है हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, इसमें हम कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन मैग्नेटिक मिक्सचर से अलग करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मिक्सचर बना दिया, ठीक है, उसमें क्या किया, मैंने आयरन के टुकड़े डाल दिए, मिट्टी डाल दी और वाटर डाल दिया, और अब हम इसमें से आयरन को अलग करना चाहते हैं, तो हमें पता है आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इजीली हम मैग्नेट के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा फिल्ट्रेशन, तो ये तो आपको पता ही है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें लिक्विड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है जैसे पानी में हमने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी क्या है, हमारा इंसोल्यूबल पार्टिकल है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और ऊपर जो मडी वाटर है उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या थी, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स थी, ठीक है, ये क्या थी, बेसिकली कुछ सेपरेशन टेक्निक्स थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। हमें मिल्क से बटर को सेपरेट करना है, तो अभी मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक डेंसर पार्टिकल होता है ना, उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स किया जाता है, और जो लाइट वाला होता है उसको हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, तो जो डेंसर वाला होता है वो इजीली सेटल हो जाता है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में मैंने साइज बताया था 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक अगर पार्टिकल का साइज होता है तो वो सस्पेंशन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विश ए फायर इन पेट्रोल। पेट्रोल में आग लगी है पेट्रोल की वजह से, तो उसको हम वाटर से नहीं बुझा सकते, तो ऐसे कह रहा है क्यों, क्योंकि भाई जो वाटर और पेट्रोल होते हैं, क्योंकि पानी और जो पेट्रोल होते हैं वो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही हम पेट्रोल के ऊपर पानी डालेंगे तो पेट्रोल जो होता है ये डेंस कम होता है और पानी डेंस ज़्यादा होता है, तो पानी तो नीचे आ जाएगा और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो जो फायर का कॉन्टैक्ट होगा पेट्रोल से वो तो कट ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर और पेट्रोल होते हैं ये हमारे नॉन सोल्यूबल होते हैं, जिसमें क्या होता है, पेट्रोल होता है वो टॉप पर आ जाता है, इसलिए जो आग है वो नहीं बुझ सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो टेक्निक जो यूज होती है टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड से अगर ड्रग को रिमूव करना है या नेचुरल कलर से बहुत सारी डाइज है और उससे हमें किसी कलर को सेपरेट करना है, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स इसमें यूज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कह रहा है कि अगर लिक्विड है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लिक्विड का रिड्यूस कर देते हैं तो सीधा सीधा वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है, और प्रेशर को घटाने से क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर बॉइलिंग प्रेशर यानी सॉरी अगर एक्सटर्नल प्रेशर है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो हाई होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड। कोई भी एक लिक्विड है उससे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो कि इनसोल्यूबल है उसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, डिस्पोजल मेथड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बाय विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के थ्रू गैसोलाइन ऑब्टेन होती है क्रूड ऑयल से। तो भाई ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है जिसमें हम किसी भी क्रूड ऑयल से गैसोलाइन का सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हुज मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। तो किस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो भाई आपको पता होगा कि जो सॉलिड होते हैं ना उसमें पार्टिकल्स है बिल्कुल मतलब एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अटैच होते हैं क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल होते हैं वो स्टेबल स्टेट में है। सेकंड कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल, ये बात बिल्कुल सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात भी सही है। फोर कह रहा है कि देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन ऑफ पार्टिकल, ये बात भी सही है क्योंकि हमने देखा है लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड जो मैटर होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो फर्स्ट जो है पार्टिकल्स मैटर के वो स्टेबल स्टेट में नहीं होती, ये बात गलत है। तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। सैंड और शुगर का मिक्सचर होता है। भाई जब मिट्टी में हम चीनी डाल देते हैं तो ये कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो ये मैंने आपको बताया था, कोई भी गैस को हमें लिक्विफाई करना है। गैस को लिक्विफाई करने का मतलब क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो गैस होते हैं उसमें एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विफाई करने का मतलब होता है कि इन एटम को बिल्कुल हमें पास में लेके आना है। तो क्या होगा भाई, ये जो मान लो ये एटम है, हमें इनको पास में लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, ये वापस से अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, लिक्विफिकेशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट आयरन पाइप फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से आयरन पाइप को, लोहे की पाइप को प्रोटेक्ट करना है तो उसमें जिंक की लेयर अप्लाई की जाती है। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, तो भाई ये गैल्वनाइजेशन होता है। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने का फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, कौन से मेटल की कोटिंग होती है, जिंक मेटल की कोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन अकर्स वेरी रैपिडली इन। तो किस में होता है, भाई ये गैसेस के अंदर होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो गैसेस आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्टेन रेशो। ये कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट है वो हमेशा किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं, मास रेशो में प्रेजेंट होते हैं, और ये कौन सी लो है, लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो भाई जो टिन होता है ये तो हमारा एलिमेंट है तो ये मिक्सचर नहीं है। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है। सी वाटर मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सॉइल होता है, ये भी मिक्सचर होता है। एयर होती है, ये भी मिक्सचर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट है एलोय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एलोय में क्या होता है, मेटल की मेटल के साथ मिक्सिंग होती है। तो इसमें मेटल क्या है, मतलब सोलवेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है। तो ये कैसा सॉल्यूशन आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई वाटर मिक्सचर नहीं है, पहली बात तो वाटर कंपाउंड है और किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है बाय विच मेथड कैन प्योर वाटर
ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन, तो ये मैंने अभी आपको बताया था। प्योर वाटर को हमें मतलब ओशियन से अलग करना है, तो क्या होता है भाई, पहले तो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इवेपोरेशन से तो क्या होता है भाई, सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो आंसर 3 तो इसका होगा नहीं, ठीक है। अब प्योर वाटर लेना है, मतलब उसमें कोई भी फाइन पार्टिकल नहीं होने चाहिए। तो हमें पता है जब भी पानी के अंदर हल्के हल्के फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम डिस्टिलेट करते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पिंग इन एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क, तो ये आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ये कह रहा है कि विच प्रोसेस इज नॉट बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से आयरन को प्रिवेंट करना है, जंग लगने से बचाना है लोहे को। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से मेथड है वो बेनिफिशियल नहीं है। देखो, एनीलिंग, एलिंग है, ये रस्टिंग से बचाने का फिनोमिना नहीं है। अगर हमें किसी भी लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हम उस पर ग्रिस लगा सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर देते हैं लोहे के साथ। और जिंक की प्लेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इजिली प्योरीफाइंग कैम्फर, कैम्फर को इजीली प्योरीफाई करने वाला प्रोसेस क्या होता है। तो भाई हमें पता है कि जो कैम्फर को प्योरीफाई करने का प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, तो कौन सा इसमें मिक्सचर नहीं है। तो ग्लास है, ये हमारा एलिमेंट है, ये ब्रास है, ब्रास हमारा एलिमेंट है, स्टील हमारा एलिमेंट है, ग्रेफाइट जो है ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्लास हो गया, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, सॉरी ये तीनों मिक्सचर है, क्योंकि ब्रास हमारी एलोई होती है तो मेटल का मेटल के साथ मिक्सचर होता है। ग्रेफाइट होता है, ये कार्बन की फॉर्म होती है, ये नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल हमारे एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एयर, तो भाई एयर में डिफरेंट गैसेज का रेशियो क्या होता है, हमें पता है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट रेशियो होता है। अगला कह रहा है कि समर डे के दौरान वाटर जो होता है अर्थन वेसल में वो ठंडा हो जाता है, तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द मॉलिक्यूल आर, तो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर घूमते हैं और परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल होते हैं। तो सेकंड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर का प्योरिफिकेशन करना है वाटर सप्लाई से, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। भाई हमें पता है वहाँ पे क्लोरीनेशन टैंक रख दिए जाते हैं, तो उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है और वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, तो क्लोरीनेशन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि जो ग्लास है वो एक ट्रू कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इसका ये बात बिल्कुल सही है, ग्लास है वो हमारा कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। ग्लास डज नॉट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। अगर मिक्सचर है, ग्लास मैंने बोल दिया कि मिक्सचर है, तो मिक्सचर का तो मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया था डेफिनेट होता ही नहीं है, कंपाउंड का डेफिनेट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी ये क्वेश्चन आ चुका था, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो भाई हमें क्या पता है कि कोई भी गैस है उसको लिक्विफाई करना है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे इज मैटर अराउंड स्टोर के, ठीक है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।